दोस्तों, चांद जीएस इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ। 66 और 65 बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 बाय 1 मैं आपको हिस्ट्री से बताने वाला हूँ और उनके बाद फिर ज्योग्राफी का वीडियो लेने वाला हूँ। आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर जुड़ते हैं तो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। मैं आपको इजी वे में समझाने वाला हूं। बिल्कुल आप आसानी से कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और एक्सप्लेनेशन फुल्ली देने वाला हूं। देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रह। आप प्रश्न को आसानी से समझे और आपके ऑप्शन है यहाँ सरोजिनी नायडू, सी राजागोपालाचारी, विनोबा भावे और सुभाष चंद्र बोस। तो जब आपसे प्रथम सत्याग्रह के बारे में अगर पूछे तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? विनोबा भावे। अब देखिए, इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं आप आसानी से याद रखेंगे कि जब भी व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 चरण में हुआ था। कितने चरण में? फर्स्ट और एक याद रखना है सेकंड। जब फर्स्ट चरण की बात करेंगे तो आप आसानी से बोलिएगा कि इनकी शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को। क्या बोलिएगा? 17 अक्टूबर 1940 को। दूसरे चरण की बात करेंगे तो आप आसानी से बोल दीजिएगा 5 जनवरी 1941 को। आसानी से प्रश्न आपको याद हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में 2 प्रथम सत्याग्रही थे, यानी कितने सत्याग्रही थे? 2 सत्याग्रही। याद करके रखिएगा, सत्याग्रही थे, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के कितने सत्याग्रही थे? आपसे प्रश्न पूछा यहाँ प्रथम। यहाँ मैं आपको 2 सत्याग्रही के बारे में बता रहा हूं। अगर फर्स्ट पूछे तो आप आंसर में बोलिएगा विनोबा भावे। क्या बोलिएगा? विनोबा भावे। लेकिन अगर दूसरा पूछे तो आप आसानी से बोल दीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। पहला सत्याग्रह का नाम बोलिएगा विनोबा भावे, दूसरा का नाम बोलिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां से आपको आसानी से याद हो गया होगा। एक प्रश्न इनसे और याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का, क्या बोलिएगा? गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? यहां से याद करके रखिएगा कि गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का यूज किया था या प्रयोग किया था। एक प्रश्न आपको ये याद रखना है। लेकिन एक प्रश्न आपको और याद रखना है कि गांधी जी के आदर्श प्रचार के लिए विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज का स्थापना किया था, या तो स्थापना की थी। आप आसानी से बोल सकते हैं कि सर्वोदय समाज। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा विनोबा भावे ने की। यहां पे 2 चीजों को ध्यान में रखना। देखिए, सर्वोदय समाज तो बोलिएगा विनोबा भावे, सर्वोदय शब्द तो बोलिएगा गांधी जी। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से याद रखेगा, आप आसानी से प्रश्न को कवर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताता हूं। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? काकोरी ट्रेन डकैती कांड। आपसे क्या पूछा जा रहा है? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा हुई? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न अगर आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसानी से मेरे एक्सप्लेनेशन के द्वारा आप सेकंड में बना के आ सकते हैं। देखिए, आपके ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, दूसरा है वीर सावरकर, तीसरा है प्रफुल्ल चंद्र और खुदीराम बोस, चौथा ऑप्शन है सूरज सेन और उधम सिंह। तो आपके राइट आंसर कौन सा होंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को काकोरी यानी डकैती कांड के तहत या काकोरी ट्रेन डकैती कांड के तहत फांसी की सजा हुई थी। 2 और व्यक्ति को फांसी की सजा हुई थी जिनके बारे में मैं आपको चर्चा कर देता हूं कि आपको इनसे क्या याद रखना है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 9 अगस्त, क्या बोलिएगा? 9 अगस्त 1925 को याद करके रखना है। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ, याद करके रखना, लखनऊ और सहारनपुर के रेलवे लाइन पूछेगा, रेल लाइन, तो आप याद करके रखिएगा कि कौन से रेल लाइन पे ये घटना हुई थी। तो बोलिएगा लखनऊ आप आसानी से, और सहारनपुर, ये याद करके रखना है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, ठीक है, कौन से रेल लाइन पे हुआ था? तो लखनऊ और सहारनपुर
ठीक है। उनके बीच जो है ना एक स्थान है या आप स्टेशन बोल सकते हैं जो काकोरी नाम का है। उसी स्थान पर जो है ना 8 डाउन ट्रेन कितना 8 याद करके रखिएगा 8 डाउन ट्रेन, ठीक है। 8 डाउन ट्रेन पर डकैती किया गया था। कितने डाउन ट्रेन पर 8 डाउन ट्रेन पर। इनको याद रखना है कि 8 डाउन ट्रेन पर डकैती करके जितने भी सरकारी खजाने थे मेरे प्यारे साथियों उनको लूट लिया गया था। यानी 8 डाउन ट्रेन पर डकैती करके सारे सरकारी खजानों को लूट लिया गया था। उनके बाद ब्रिटिश सरकार ने कुछ क्रांतिकारियों को उनमें जो है ना जीवन कारावास की सजा दी, कुछ को फांसी दी, जिनमें 4 क्रांतिकारी का नाम आपको याद रखना है जिन्हें फांसी की सजा हुई। 4 क्रांतिकारी याद करके रखिएगा। 4 क्रांतिकारी को किसकी सजा हुई? फांसी की सजा। आप आसानी से बोल सकते हैं। उनमें पहला नाम आपको याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल, याद करके रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा दूसरा अशफाकुल्ला खां, अशफाकुल्ला खां। उसके बाद आपको याद रखना है तीसरा नाम याद रखिएगा रोशन लाल। क्या याद रखिएगा? रोशन लाल। उसके बाद चौथा नाम आपको याद रखना है आसानी से राजेंद्र लाहिरी। क्या नाम याद रखना है? राजेंद्र लाहिरी। और एक प्रश्न आपको और बन जाएगा मेरे साथियों कि इन चारों क्रांतिकारियों को कहां कहां फांसी की सजा हुई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को अगर पूछे तो आप बोलिएगा गोरखपुर में। कहां? गोरखपुर में, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि अशफाकुल्ला खां को कहां फांसी की सजा दी गई, तो याद करके रखिएगा फैजाबाद में, ठीक है। तीसरा याद रखना है रोशन लाल को कहां हुई, तो इलाहाबाद में, याद करके रखिएगा। क्या? इलाहाबाद में। चौथा याद रखना है कि राजेंद्र लाहिरी को कहां फांसी की सजा दी गई, तो बोलिएगा गोंडा। क्या बोलिएगा? गोंडा। और एक क्रांतिकारी जिनसे खूब प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे, तो बोलिएगा चंद्रशेखर आजाद। कौन? चंद्रशेखर आजाद। आसानी से बोलिएगा चंद्रशेखर आजाद जो है ना क्या हो गए थे? जेल से फरार हो गए थे। आसानी से आप याद रख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे, इन्हें फांसी की सजा नहीं हुई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखा था? तो आप बोल दीजिएगा अशफाकुल्ला खान ने। मुझे उम्मीद है कि इन सारे प्रश्न से आप कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आप आसानी से सेकंडों में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। आप आसानी से बोल सकते हैं कि इनकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यही बिल्कुल आपके राइट आंसर है। आप सेकंडों में आसानी से बोल सकते हैं कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, तो क्या बोलिएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है। आप आसानी से बोल सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक समाज की स्थापना कब की, तो आप आसानी से बोलिएगा 1905 में इसकी स्थापना। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ये डेट आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। अब एक प्रश्न आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु किसे मानते हैं, तो आप बोलिएगा महादेव। क्या बोलिएगा? महादेव गोविंद रानडे को। किसको? महादेव गोविंद रानडे। आसानी से याद हो गया। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो आप क्या बोलिएगा? महादेव गोविंद रानडे। याद हो गया। और एक प्रश्न आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है, गुरु कौन मानते थे, तो महात्मा गांधी जी। याद करके रखिएगा महात्मा गांधी जी अपना गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को।
आप इस तरह अगर कनेक्ट करके हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तो आपके सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी आऊंगा, फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।